Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। हम लास्ट क्लास में इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन देखे थे। उसी टॉपिक पे आज आगे बढ़ते हैं और उसी के कुछ और क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। एक के अंदर अगर डबल फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व होता है, और एक ही फंक्शन के अंदर दो फंक्शन एक साथ हो। कहने का मतलब एक फंक्शन तीन फंक्शन एक साथ दिए हो, थ्री फंक्शंस एक साथ दिए हो तो कैसे सॉल्व होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस को फिर से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है स्टूडेंट्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन इट मीन्स यहाँ एक से ज़्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं लाइन से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए कहता क्या है पहला क्वेश्चन, साइन रूट एक्स। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होता है हमको, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया रहता है हमको, वहाँ पर हमको दिया रहता है साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, इस प्रकार से दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एक नया प्रकार का क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है। साइन रूट एक्स दिया है, तो साइन रूट एक्स दिया है मतलब क्या हो जाएगा, देखिए साइन रूट एक्स, तो ये रूट एक्स क्या है आपके पास, एक फंक्शन के अंदर ही क्या दिया है आपको, फंक्शन के अंदर ही एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही क्या दिया है, एक दूसरा फंक्शन, क्योंकि ये रूट लग गया। रूट नहीं होता तो आप इसको क्या करते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शन लेते, लेकिन ये साइन के अंदर रूट एक्स आ गया मतलब क्या हो जाएगा, साइन के साथ ये रूट लगा हुआ है इसलिए एक दूसरा फंक्शन अंदर आ गया। क्योंकि रूट को आप क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं। इसको आप साइन पावर 1/2 नहीं लिख सकते, साइन पावर 1/2 एक्स नहीं लिख सकते। इसको आपको लिखना पड़ेगा साइन एक्स पावर 1/2 करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ मान लेते हैं, क्या मान के चलेंगे, देखिए माना, माना मतलब लेट y इक्वल टू साइन रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। y इक्वल टू साइन रूट एक्स इक्वेशन नंबर 1। अब इसका आपको डिफरेंशियल करना है, किसके रिस्पेक्ट पे, इसका आपको डिफरेंशियल करना है स्टूडेंट्स x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। बट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल पूरा तो होगा नहीं, आपको पूरे फंक्शन को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास रूट लगा हुआ है, तो इस रूट को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगेन लेट, फिर से मान लेते हैं रूट एक्स को, क्या मान लेते हैं, टी, टी इक्वल टू रूट एक्स मान लिए, तब हमारा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, तब ये हमारा फंक्शन बन जाएगा वाई इक्वल टू साइन टी। लेट टी इक्वल टू रूट एक्स और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, साइन टी। देन टर्म्स क्या बनेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स करके। क्यों, क्योंकि डी टी आप कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और हमारे पास फंक्शन यहाँ टी में कन्वर्ट हो, इसलिए टी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टी रखना पड़ता है। यही होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी जो सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये साइन के अंदर दूसरा फंक्शन रखा है रूट एक्स, उसको हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो चलिए आइए वैल्यू पुट करके देखिए क्या कहता है आपको। देखिए स्टूडेंट, तो कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन टी डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स करके। ठीक है, डी अपॉन डी टी साइन टी, वाई की वैल्यू, डी अपॉन डी एक्स टी रूट एक्स, है ना, टी की वैल्यू रूट एक्स। अब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो आपको टर्म्स क्या दिखाएगा, देखिए साइन का हो जाता है आपके पास कॉस टी, अब इसको आप बनाएंगे एक्स पावर 1/2। ठीक है, इसको आप बना लीजिए एक्स पावर 1/2। तो जैसे इसको आप करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 सामने मल्टीप्लाई, और इसमें एक माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -1/2 करके। ठीक, अब इस -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं कॉस टी, तो वैसी का वैसी, अब ये 2 दिया हुआ है तो 2, और इसको आप लिख सकते हैं रूट एक्स करके। अब यहाँ पे वापस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वापस स्टूडेंट आप टी की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या देता है, कॉस टी अपॉन 2 रूट एक्स, ये 2 और ये आ जाएगा आपके पास नीचे रूट के साथ,
क्योंकि 1/2 क्या लगाता है, 1/2 रूट को दर्शाता है, तो हो जाएगा cos t अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल टू क्या बना, अब यहाँ पे t की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो क्या दिखाएगा आपको cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, आंसर नंबर 1 करके, मतलब इसका आंसर ऐसे निकल गया। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फंक्शन के अंदर कितने फंक्शन है उसके बारे में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कहता है y इक्वल टू लॉग 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 एक्स। लॉग के अंदर दो फंक्शन, अब इस दो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, मतलब इस लॉग के अंदर ये दोनों हैं, अब इस लॉग के अंदर ये है, क्योंकि लॉग 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 एक्स दिया है, लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स नहीं है, ये लॉग 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 एक्स दिया है, मतलब एक साथ तीन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर दो फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर फिर एक फंक्शन, मतलब टोटल कितने फंक्शन होगा यहाँ पे, तीन। तो ये होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन। इसको किस प्रकार से बनाएंगे इसको आगे चेक करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सॉल्यूशन में कहता है गिवन दैट y इक्वल टू लॉग 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 एक्स, वाई इक्वल टू लॉग 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 एक्स, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे। देखिए मैं बना देता हूँ, यहाँ पे पहले बना लिया हमने, यहाँ पे पहले फार्मूला बना लिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, इक्वल टू क्या लिखा मैंने, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे टी नहीं मानना, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा फंक्शन को मानना पड़ेगा, तो आप यू वी एक्स है ना, यू वी डब्ल्यू ऐसे मान सकते हैं, यू वी डब्ल्यू करके। टी मानेंगे तो सिर्फ एक के लिए, अब टी के बाद फिर मानने के लिए आप कोई और एक फंक्शन मान सकते हैं। अगर आप टी यहाँ मानेंगे तो फिर भी आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा यू करके, तो आप देख सकते हैं। तो यू वी डब्ल्यू एक्स इसमें ज़्यादा अच्छा जमता है ना, अच्छे से इसको अरेंज कर सकता है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ मैंने लिया था ये लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स की वैल्यू मैंने क्या मान के चली है, यू मान के चली है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए तब फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, y इक्वल टू लॉग यू बन जाएगा, जो हमारा ये पूरा फंक्शन है क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लॉग यू करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कहता है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी यू, यहाँ पे y की वैल्यू लॉग यू और डी यू अपॉन डी एक्स करके जो बना के रखे थे फॉर्मूले में। तो इसको आप बनाएंगे तो देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स वैसी हो गया, लॉग यू का हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन यू, और ये डी अपॉन डी एक्स दिया हुआ, और यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे हम, यू की वैल्यू रख देते हैं। यू को हमने क्या माना है, लॉग लॉग एक्स, इसको हम दे दिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होने वाला। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को फिर से कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। तो इसको हमने क्या मान के चल लिया, देखिए वी मान के चल लिया, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे अगेन लेट वी इक्वल टू लॉग एक्स। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, log v हो जाएगी। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, log v हो जाएगी। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसी फंक्शन को फिर से चेंज करना पड़ेगा जैसे वहाँ पे चेंज किए थे। तो क्या दिखाएगा, देखिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन यू, तो आप निकाल चुके हैं। अब डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, कहने का मतलब यहाँ पे जो डी यू अपॉन डी एक्स दिया है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, अब वी वाले फॉर्म में। तो ये क्या शो करेगा आपको, डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स करके। तो क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स करके। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप u की वैल्यू रख लीजिए और यहाँ पे आप v की वैल्यू रख लीजिए। देखिए मैंने रख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया आपके पास 1 अपॉन यू डी अपॉन डी वी लॉग वी डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स करके। अब सबका आप करते जाइए डिफरेंशियल, इसका तो ऑलरेडी डिफरेंशियल हो चुका है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन वी हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स करके। ठीक है, अब डिफरेंशियल कर ले, अब सबकी वैल्यू रखते जाइए, डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास एज इट इज़ हो गया। ठीक है, ये आपके पास एज इट इज़ हो गया स्टूडेंट्स। अब यू की वैल्यू क्या है, लॉग लॉग एक्स, यू की वैल्यू क्या है, लॉग लॉग एक्स। वी की वैल्यू क्या है आपके पास, लॉग एक्स, और एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स ही रहेगी। तब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स करके ये हो जाएगा। इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर इसको आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको लिख लीजिए। तो क्या बन जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग लॉग एक्स करके। तो इस प्रकार से आप क्या किए, देखिए अभी इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल लिए। तो आप देखिए क्या इसमें
कि पहले आपने देखा था फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर फिर एक फंक्शन है। मतलब फंक्शन के अंदर ही और क्या दिया आपको, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। चलिए आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ये क्या कहता है, देखिए y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स एक्स पावर 4। अब देखिए यहाँ भी लॉग के अंदर दिया साइन इनवर्स के अंदर क्या दिया है, एक्स पावर 4। अगर यहाँ पावर 4 होता तो ये फंक्शन सिर्फ क्या होता, सिंगल फंक्शन होता। लेकिन इस लॉग के अंदर फिर क्या दिया आपको, साइन इनवर्स दिया है। अभी साइन इनवर्स के अंदर क्या दिया है, एक्स पावर 4 दिया है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या दे दिया आपको, 3 फंक्शन। मतलब आप जो ऊपर बनाए हैं सेम आप क्या करेंगे, इसको भी वैसे बनाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये कहता है स्टूडेंट आपको, देखिए गिवन दैट द इक्वेशन y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स एक्स पावर 4, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका भी आप डिफरेंशियल कर दीजिए। क्या कहता है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कहने के लिए x कहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, फिर से x के रिस्पेक्ट में होगा क्या, नहीं, इसको हमको फिर से वापस दूसरा फंक्शन के रूप में मान के चलना पड़ेगा। तब देखिए हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पावर 4 मान लिया मैंने। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, u मान लिया। जब इस पूरे को हमने u मान लिया तो हमारा y का फंक्शन क्या बनेगा, y का फंक्शन आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स y इक्वल टू लॉग u करके। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, लॉग u करके। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने क्या माना है, यहाँ पे u की वैल्यू आपने क्या मान के रखी, साइन इनवर्स एक्स पावर 4। तब आपके पास क्या बनेगा, y इक्वल टू लॉग u। किसका फंक्शन आपके पास बन गया, y का फंक्शन बन गया आपके पास लॉग u करके। तो आप यहाँ बना सकते हैं, देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन हो या दो से ज़्यादा फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाते जाएंगे u v w ऐसे मान के, तो आपके पास ये फंक्शन ऐसे बनते जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स करके। तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से डी अपॉन डी यू, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग यू, डी अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स पावर 4 करके। ठीक है, तब क्या शो करेगा, देखिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग यू की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लॉग यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 अपॉन यू करके। क्या हो जाएगी, 1 अपॉन यू। अब ये क्या बचा आपके पास, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स पावर 4 बचा। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 करके। अब ये भी यहाँ पे सॉल्व नहीं होने वाला, तो इसको भी हम क्या करते हैं, अब इसको मान के चलते हैं। ये दिया हुआ है ना साइन एक्स पावर 4, किसके साथ, साइन इनवर्स के साथ क्या दिया है, एक्स पावर 4। उसको अब हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, है ना। हम यहाँ फिर से क्या लिख लेते हैं, अगेन लेट v इक्वल टू एक्स पावर 4, अगेन लेट v इक्वल टू एक्स पावर 4। तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, जो u का फंक्शन है वो बन जाएगा स्टूडेंट्स u इक्वल टू साइन इनवर्स v। v इक्वल टू एक्स पावर 4 ले लिया हमने और u इक्वल टू क्या बन गया, साइन इनवर्स v बन गया। तब आगे देखते हैं, आगे फिर इस फंक्शन को हम अरेंज कर देते हैं। देखिए फिर अरेंज करने पर क्या कहता है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन यू, डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, डी एक्स करके। ठीक है, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, ये डी एक्स करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तब क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ पे 1 अपॉन यू डी अपॉन डी वी, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, साइन इनवर्स वी, और d अपॉन डी एक्स, इस p की वैल्यू क्या हो जाएगी, x पावर 4। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल। तब क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन यू आपके पास एज इट इज़ रह गया। ठीक है, 1 अपॉन यू आपके पास एज इट इज़ रह गया। अब इसका जब आप डिफरेंशियल करते हैं साइन इनवर्स का, तो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो v दिया है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, है ना, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर।
और इसका हो जाता है आपके पास 4x3। ठीक है, इसका हो जाएगा आपके पास 4x3, पावर मल्टीप्लाई और एक माइनस, पावर को मल्टीप्लाई करिए और पावर में एक माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स का क्यूब, एक कम हो जाएगा। तो अब इसकी आप वैल्यू रख सकते हैं। देखिए जब इसकी वैल्यू रखने जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4x3 एज इट इज़ हो गया ये स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा u की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पावर 4, u की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स पावर 4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तब टर्म्स क्या बनेंगे आपके पास, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x3 अपॉन साइन इनवर्स एक्स पावर 4 है ना, यहाँ x छूटा हुआ है, ये x पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स x पावर 4 रूट ओवर, अब इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 8 पावर 4 करके, सॉरी 1 माइनस x पावर 8, x 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन साइन इनवर्स x पावर 4 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 8 करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्लासेस से मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, आज भी मैंने क्वेश्चन बताया, ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने बताया 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लास्ट में, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आइए आज के लिए हम एक नया टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन, और एक नया टॉपिक आपके पास आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन आज फिर से हम देखेंगे नया टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आइए उसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये कहता है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन करके। अब देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक पैरामीटर डिसाइड रहता है। आपके पास क्या हमेशा 2 फंक्शन दिए रहेंगे, एक्स के लिए और वाई के लिए। पैरामेट्रिक फंक्शन में सिंगल फंक्शन सॉल्व नहीं होता, आपको कोई भी वहाँ पे 2 फंक्शन दिए रहेंगे, एक्स वाई हो सकता है, आर थीटा हो सकता है, साई फाई हो सकता है, जो भी हो। ये वेरिएबल फॉर्म में है, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है, जब एंगल फॉर्म में होता है तो आर थीटा साई थीटा ऐसे करके दिया जाता है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए बहुत सारे मतलब फार्मूले बनते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, वो ट्रेसिंग ऑफ कर्व वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, बट आपको उतना लंबा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मल पढ़ना है। तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि जो पैरामेट्रिक फंक्शन होता है, तो इस पैरामेट्रिक फंक्शन में जो क्वेश्चन होते हैं वो किसके फॉर्म में रहेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में रहेंगे, है ना। 2 फंक्शन दिया रहेगा आपको, और पूरे टी के फॉर्म में या यू, कहने का मतलब यहाँ जो वेरिएबल यूज़ होने वाला है फंक्शन के साथ वो आपके पास एक ही वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, और यहाँ जो फंक्शन यूज़ होने वाला है वो हमेशा आपको चेंज करके मिलेगा, 1 2 मतलब आर थीटा या साई फाई हो गया, एक्स वाई हो गया करके, बट यहाँ जो फंक्शन रहेगा वो वैल्यू सेम रहेगी, वहाँ पे कोई चेंज, अगर ये टी के फॉर्म में है तो टी के फॉर्म में रहेगा, थीटा के फॉर्म में है तो थीटा के फॉर्म में दिया रहेगा, आर के है तो आर के फॉर्म में रहेगा, दोनों फंक्शन के लिए। ठीक है, अब इसको आप किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ आपको किसकी वैल्यू चाहिए रहती है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए रहती है। तो इसमें आप हमेशा क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, कहने का मतलब जो वाई वाले फंक्शन है ना, जो वाई वाला फंक्शन है उसका आप डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और एक्स वाला जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशियल करेंगे आप टी के रिस्पेक्ट में, और इनका जो डिफरेंशियल आएगा इसको आपस में आप डिवाइड कर देंगे, तब ये निकलता है पैरामेट्रिक फंक्शन का आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आपको बताते हैं स्टूडेंट कैसे निकलता है ये। देखिए क्या दिया है आपको यहाँ से, फाइंड द डी वाई अपॉन डी एक्स वैन एक्स इक्वल टू, फाइंड द डी वाई अपॉन डी एक्स वैन एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, सॉरी ए कॉस क्यूब टी, कॉमा वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी करके, पावर में 3 दिया है। अब देखिए चेंज क्या है, अभी हम बताएं आपको फंक्शन और फंक्शन, और यहाँ क्या चेंज आ रहा है उसको आप ध्यान से देंगे। देखिए यहाँ पे पावर किस में लगा है, कॉस में लगा है, और यहाँ पावर किस में लगा है, साइन में लगा है, अंदर है, ये इस टी के साथ नहीं है, ये सब अंदर है, मतलब ये कंप्लीट एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है ये, किसके लिए, पैरामेट्रिक के लिए। एक्स के लिए है ए कॉस क्यूब टी इंटू वाई इक्वल टू क्या दिया है, ए साइन क्यूब टी करके। ठीक है,
तो चलिए, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, इसको हम बना लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। कहता है आपको गिवन दैट द फंक्शन x इक्वल टू a cos क्यूब t इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू a sin क्यूब t इक्वेशन नंबर 2। अब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो कहता है, देखिए, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 करके। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 है, उसका आप डिफरेंशियल कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, t के फॉर्म में है तो t के रिस्पेक्ट पे कर दीजिए। तो क्या कहता है, dx अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए कॉस क्यूब टी। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, होल क्यूब ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है और ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए को आप बाहर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी टी कॉस टी का पावर 3, टी पावर 3 हो गया। अब आप चाहे तो इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। इस फंक्शन को आप कोई दूसरा फंक्शन मान सकते हैं और फंक्शन ऑफ फंक्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉस टी को आप कोई दूसरा वेरिएबल मानोगे, जैसे यहाँ पे हम मान सकते हैं यू मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यू क्यूब हो जाएगा। तो फिर से इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, डी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी टी करके। ठीक, इसके थ्रू भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये ना करके डायरेक्ट बनाया है। डायरेक्ट कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आप फंक्शन और फंक्शन लगा के बना सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तो ये डायरेक्ट बनने लायक क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट बनने लायक क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए, अब मैं डायरेक्ट कैसे किए हैं, ठीक है, देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे किए हैं। ए आपके पास एज इट इज़ रह गया, ये वैसी का वैसी कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ नहीं करना है इसको। अब सबसे पहले आप इसके पावर का डिफरेंशियल करिए। तो पावर का डिफरेंशियल होता है तो सामने क्या आ जाएगा, 3, और क्या होता है, पावर में एक माइनस हो जाता है, तो क्या बचा, 3 इंटू कॉस टी पावर 2, 3 इंटू कॉस टी पावर 2, पावर में कम, पावर सामने मल्टीप्लाई। अब देखिए पावर का डिफरेंशियल तो हो गया। अब जब पावर का डिफरेंशियल हो गया, अब इसके बाद क्या बचा, अंदर का एलिमेंट जो बचा है इसका डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, याद रखिए, पहले पावर का फिर अंदर का। पावर का किए तो क्या आया, 3 इंटू कॉस टी, 3 इंटू कॉस टी स्क्वायर। ठीक है, एक कम करने पर स्क्वायर हो गया। अब अंदर वाले फंक्शन का जब करेंगे तो इनटू माइनस साइन टी, कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का होता है माइनस साइन टी। क्लियर। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, ये जो माइनस दिया है उसको आप सामने ले आइए, तो माइनस ए 3 कॉस स्क्वायर टी। अब इसको अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी साइन टी। अरेंज कर लीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी। इक्वेशन नंबर क्या बना, 3, माइनस 3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, ये 3 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। देखिए वो तो बन गया इक्वेशन नंबर 3 करके। अब फिर से डिफरेंशियल करेंगे वाई वाले फंक्शन का, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। किसका, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका आप फिर से डिफरेंशियल करिए। तब क्या कहता है, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए साइन क्यूब टी। फिर से वही टर्म्स आ गया। अब देखिए फिर से आप ए को आप बाहर कर दीजिए, डी अपॉन डी टी साइन टी का क्यूब हो गया। ठीक है, ए इंटू डी अपॉन डी टी साइन टी क्यूब हो गया, साइन टी क्यूब हो गया। ठीक है, अब फिर से वही, अब इसको कोई दूसरा फंक्शन मान लीजिए तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन बनेगा। अब नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इसीलिए सॉल्व करते बन रहा है क्योंकि आप क्या है, पावर बाहर दिया है, तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या फंक्शन ऑफ फंक्शन बनाना है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन आप बना सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब ए फिर से बाहर हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है तो। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बचा है, अब पहले किसका होता है, पावर का। तो पावर का यहाँ पे होने पर क्या हो जाएगा, पावर का 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर साइन टी स्क्वायर, 3 इंटू साइन टी स्क्वायर। पावर में एक कम कर दिए, पहले पावर को सामने मल्टीप्लाई और पावर में एक कम करने पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन टी स्क्वायर। अब साइन का, पहले पावर का हो गया, अब साइन का, तो साइन का क्या हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसको आप डायरेक्ट अरेंज करके लिख सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3a cos t इंटू साइन स्क्वायर टी। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 3a cos t साइन स्क्वायर टी करके ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट मैंने छोड़ा है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 एंड 4 से क्या बनेगा, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तब टर्म्स क्या बनेगा, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू किससे डिवाइड कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और नीचे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। कैंसिल कर दीजिए, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 कटा नहीं है ना, 3 को भी आप काट सकते हैं, 3 3 कैंसिल, ए कैंसिल, एक साइन कैंसिल, एक कॉस और एक कॉस कैंसिल। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी। तब क्या हो जाएगा कंप्लीट, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस टेन टी। ये होगा इसका आंसर, किसके लिए, पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए। क्लियर, क्या बचा था, माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, तो इसका क्या हो जाता है आपके पास 10, तो माइनस क्या बचेगा 10t। ये हो गया इसका आंसर स्टूडेंट, किसका है ये, पैरामेट्रिक फंक्शन का। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये भी एग्ज़ाम में आता है और ये भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। चलिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका आज, है ना, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस को आप करोगे, कल के लिए हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कहता है स्टूडेंट आपको, फाइंड द डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड द डी वाई अपॉन डी एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी, और क्या दिया है, y इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी करके, x इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी, y इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी, ठीक है। तो टर्म्स क्या बनेंगे, देखिए यहाँ से टर्म्स आपके पास बनेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व गिवन दैट द इक्वेशन, गिवन दैट द इक्वेशन x इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा 1, ठीक है, x इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी, इक्वेशन नंबर 1, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा 2। तब क्या कहता है स्टूडेंट्स, तब हो जाएगा ये डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 करके। तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो जाए, x की वैल्यू क्या है आपके पास, log t प्लस साइन टी, तब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। अब इसका आप डिफरेंशियल कर सकते हैं स्टूडेंट, तो टर्म्स क्या हो जाएगा आपके पास, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी, इसका 1 अपॉन टी, और साइन का क्या हो जाता है कॉस टी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी करके, ठीक है। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3 करके, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं आप, देखिए आगे कहता है स्टूडेंट्स, आगे के लिए आपके पास आ गया अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखिए अभी आपने किसका डिफरेंशियल किया था, अभी आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशियल किया था, अब किसका डिफरेंशियल करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशियल करते हैं। तब क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी, ई टू द पावर टी प्लस कॉस टी। तब टर्म्स क्या बनेंगे, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ई टू द पावर टी का क्या होता है, ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी ही होता है। अब कॉस का हो जाता है आपके पास माइनस साइन टी, कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी करके, ठीक है। तब ये निकल गया किसके लिए, अब ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4 करके, क्लियर। अब ये बना इक्वेशन नंबर 4, तब क्या बनेगा, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा
डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, जो फार्मूला यूज़ करते हैं। अब दोनों की वैल्यू आप रख लीजिए, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ई टू द पावर टी माइनस साइन टी रहा, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टी इंटू कॉस टी अपॉन टी। अब इस टी को आप ऊपर लेकर चले जाइए तो टर्म्स क्या बनेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस साइन टी अपॉन हो जाएगा 1 प्लस टी कॉस टी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी कॉस टी करके। ठीक है, तो ये था आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए था, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए क्वेश्चन। इसमें कुछ डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, हमको आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम अगर नहीं समझ में आएगा तो हम इसके लिए आपको एक नेक्स्ट क्लास और देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक, एक नया टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।